क्या मोरो सच में मर चुका है या फिर गोकू के उस पंच के बाद वो अपने ओरिजिनल रूप में जख्मी पड़ा है? अगर मोरो मर चुका है तो क्या अब वो अदर वर्ल्ड के हेल में मौजूद है? और अगर अब मोरो हेल में कैद है तो क्या वो वहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा या फिर जादूगर बकरे शैतान मोरो को अदर वर्ल्ड का हेल भी नहीं रोक सकता? मोरो आर्क को काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल और लो रेट आर्क बताया जा रहा है और दुनिया भर के काफी फैंस को ये आर्क इतना पसंद नहीं आया। चैप्टर 66 के एंडिंग में गोकू मोरो के क्रिस्टल को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि मोरो के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तो चैप्टर 67 में ही पता चलेगा कि क्या मोरो सिर्फ हारा है, अभी भी जिंदा है, या फिर उसकी मौत हो चुकी है। अगर मोरो अभी भी जिंदा है तो वो पक्का बुरी तरह जख्मी होके पड़ा होगा, तो ये तो श्योर है कि उसे वापस गैलेक्टिक प्रिजन में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर मोरो मर चुका है तो ये बात अब सब फैंस को अच्छे से पता होगी कि किंग यम्मा ने अभी तक मोरो को उसकी असली जगह नर्ग में पहुंचा दिया होगा। जिस तरह हेल में फ्रीजा को यूं लटका के कैद करके रखा गया था ना, मे बी मोरो का भी अभी यही हाल होने वाला है। लेकिन फ्रीजा और मोरो में काफी ज्यादा फर्क है भाइयों। हेल में मौजूद एंजल्स फ्रीजा के सामने नाच गाना करके उसे टॉर्चर करते थे। फ्रीजा भले ही कितना भी ताकतवर हो, लेकिन अपनी उम्र से वो अभी भी बच्चे जैसा है, बहुत चिड़चिड़ा है और सेम छोटे बच्चों की तरह जिद करता है। और इसी वजह से उसके लिए हेल में ऐसे कैद होना परफेक्ट टॉर्चर है। लेकिन मोरो काफी ज्यादा प्राचीन विलेन है और मोरो को हेल में सजा देने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए ये किसी को भी नहीं पता। मे बी उसे भी पेड़ से लटका दिया जाए या फिर उसके लिए किंग यमा के पास कुछ और बकरा रेसिपी हो। सजा चाहे कैसी भी हो भाइयों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोरो ड्रैगन बॉल सुपर की कहानी में सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कहानी में आगे भी मोरो का कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट रोल पक्का होना चाहिए। मोरो इतने पुराने जमाने का विलेन है कि उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज उसे सुप्रीम काइस के बराबर लेवल पर ले आता है। और ड्रैगन बॉल की कहानी में ना मोरो अपनी कैटेगरी का एक लौता विलेन है। हाँ, ये बात जरूर है कि मोरो ने जो कारनामे किए हैं पूरी आर्क में, वो पिछली कहानियों से काफी ज्यादा सिमिलर थे। इवन सेल सागा और मोरो आर्क में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज थी कि मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना के भी रखा है। अभी फ्लैशवे कार्ड से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ उन फैक्ट्स को सामने लाया है जो कि बिल्कुल सिमिलर थे सेल की कहानी में और मोरो की कहानी में। तो मोरो आर्क काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल थी और पिछली कहानियों से काफी सिमिलर थी। लेकिन मोरो खुद अपनी कैटेगरी में इकलौता विलन है। अभी तक जितने भी विलन्स आए हैं उन्होंने बुरे काम किए किसी एक सपने को, किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए। फ्रीजा बचपन से ही यूनिवर्स का एम्परर था, तो उसने वही काम किया जो उसका पूरा खानदान करता आ रहा था। प्लैनेट्स पे राज करना, उनका बिजनेस करना, उन पे कब्जा करना। फ्रीजा वही काम करता आ रहा है जो उसके लिए बना था, जिसके लिए उसका पूरा खानदान चलता आ रहा है। उसके बाप भी यही काम करता था और अब वो खुद भी वही काम कर रहा था। डॉक्टर जीरो ने अपनी साइंटिफिक नॉलेज की मदद से एंड्रॉइड्स बनाए दुनिया पर कब्जा करने के लिए। सेल इविल था, लेकिन अगर आपने सेल सागा अच्छे से देखी है तो परफेक्ट सेल जो था वो बस खुद को साबित करना चाहता था कि वो सभी मायने में परफेक्ट है, चाहे वो ताकत की बात हो या फिर इंटेलिजेंस की। सेल ने 10 दिन तक एक ही जगह पर खड़े होके सेल गेम्स के लिए सबका इंतजार किया। अरे इतना पेशेंस लेवल किस विलन का होता है यार। सेल ने 10 दिन तक वहां पर वेट किया कि भाई तुम लोग जाओ, ट्रेन होके आओ, 10 दिन में जितना तुम्हें ट्रेनिंग करनी है करके आओ और देखो मैं फिर भी तुम लोगों को हराऊंगा। यानी कि मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैं हर मायने में इतना परफेक्ट हूँ, इतना सक्षम हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग इतनी तैयारी करके आओगे, मैं फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। लेकिन मोरो जो है ना भाइयों, वो सभी विलन से अलग है। वो डेफिनेशन है प्योर इविल की। लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके सालों तक उनकी रूह को अपना खाना बना के वो बस खुद ही ताकतवर होता रहा, उन सब जीवों को तड़पा तड़पा के। अभी तक की कहानी में भाइयों मेरे हिसाब से तो यार मोरो ही अभी तक का सबसे बड़ा इविल विलन है। इवन जमासु को भी मैं इतना इविल नहीं मानता हूँ भाइयों। मेरी नजर में तो यार जमासु और थैनोस सेम आइडियोलॉजी शेयर करते थे। वो कहते हैं ना कि बचपन में हम हीरोज को जीतते हुए देख के खुश होते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम विलेंस को भी समझते हैं। जमासु जिस जस्टिस की बात कर रहा था उसके बारे में एक बार सोचो और अपने आसपास हो रहे पाप, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आतंकवाद एटसेट्रा के बारे में सोचो। जमासु की सोच इविल नहीं थी, लेकिन उसके एक्शंस गलत थे। सो ओवरऑल कमिंग बैक टू मोरो, मेरा ये कहना है कि मोरो अभी तक का मोस्ट इविल कैरेक्टर है पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज का। इवन मेरे ख्याल से तो
मोरो ने सबसे पहले अपने माँ बाप को ही एब्जॉर्ब किया होगा। ऐसे इविल विलेन से मैं ऐसी नीच हरकत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो आई डोंट नो, बट मुझे ये लगता है कि मोरो का चैप्टर अभी भी खलास नहीं हुआ है। इवन अगर वो अब मर चुका है ना और वो हेल में भी होगा, तब भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल की कहानी है भाइयों, और हम सब जानते ही हैं कि मौत का मतलब द एंड इस दुनिया में नहीं होता है। सो एनीवेज, लेट्स सी चैप्टर 67 किस और कहानी को ले जाता है और मोरो के साथ क्या होता है। क्या वो जिंदा है या फिर वो मर चुका है, और अगर वो मर चुका है तो हेल में उसका स्वागत किस प्रकार किया जाएगा। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।